जय श्री कृष्णा। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, कि शुक्र ग्रह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उनका इतिहास क्या है, क्या पौराणिक कथा है और किन किन उपायों से हम शुक्र देव को प्रसन्न कर सकते हैं। शुक्र देव दैत्यों के गुरु है और श्वेत वर्ण के हैं। इनके सिर पर सुंदर मुकुट और गले में माला है। वे श्वेत कमल के आसन पर हमेशा विराजमान रहते हैं और उनके 4 हाथ हैं, जिनमें दंड, रुद्राक्ष की माला, पात्र तथा वर मुद्रा सुशोभित होती है। शुक्राचार्य दानवों के पुरोहित हैं। वे योग के आचार्य हैं और अपने शिष्य दानवों पर उनकी कृपा जो है वो सर्वदा ही बरसती रहती है। ऐसा माना जाता है कि शुक्रदेव ने शिव भगवान जी का कठोर तप किया था और उस तप से प्रसन्न होकर शिव भगवान जी ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या जो है दी थी, जिसकी बहुत से कहानियां जो है हमें पुराणों और वेदों में मिल जाती है। और इसी मृत संजीवनी से वे राक्षसों को दोबारा पुनः जीवित कर देते थे। मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य ने असुरों के कल्याण के लिए कठोर व्रत का अनुष्ठान किया, जैसा आज कोई नहीं कर सका या वैसा अनुष्ठान किसी ने आज तक उस समय ना आज तक किसी ने किया है। तो इस व्रत से उन्होंने महादेव शंकर को प्रसन्न किया। शिव ने इन्हें वरदान दिया कि तुम युद्ध में देवताओं को पराजित कर दोगे और तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। तब भगवान शिव ने इन्हें धन का भी अध्यक्ष बना दिया और इसी वरदान के आधार पर शुक्राचार्य इस लोक और परलोक की सारी संपत्तियों के स्वामी बन गए। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार संपत्ति ही नहीं, शुक्राचार्य औषधियों, मंत्रों तथा रसों के भी स्वामी हैं। इनकी सामर्थ्य अद्भुत है और इन्होंने अपनी समस्त संपत्ति अपने शिष्य असुरों को दे दी और स्वयं तपस्वी जीवन ही स्वीकार किया। तो यही कारण है कि शुक्र ग्रह का महत्व जो है वो हमारे जीवन में भी पड़ जाता है कि धन संपत्ति इकट्ठे करने के बाद भी हमारे मन में लालच नहीं रहता है। ब्रह्मा की प्रेरणा से शुक्राचार्य ग्रह बनकर तीनों लोगों के प्राण का परित्राण करने लगे। कभी वृष्टि, कभी अवृष्टि, कभी भय, कभी अभय उत्पन्न करके वे प्राणियों की योग क्षेम का कार्य पूरा करते हैं। ये ग्रह के रूप में ब्रह्मा की सभा में भी उपस्थित रहते हैं। इनके अधिदेवता इंद्राणी और प्रत्याधिदेवता इंद्र है और मत्स्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य का वर्ण श्वेत है और इनका जो वाहन है वो रथ है, जिसमें अग्नि के समान 8 घोड़े जुते हुए हैं और रथ पर ध्वजाएं लहराती रहती है और इनका आयुध जो है वो दंड है। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी है और इनकी महादशा जो है वो लगभग 20 वर्ष की होती है और मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में ये नीच के हो जाते हैं। शुक्र ग्रह की शांति के लिए गौ पूजा करनी चाहिए और हीरा धारण करना चाहिए। सोना, चांदी, चावल, घी, सफेद वस्त्र, सफेद चंदन, हीरा, सफेद अश्व, दही, चीनी, गौ और भूमि जो है वो ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं। नवग्रह मंडल में शुक्र प्रतीक पूर्व में श्वेत पंचकोण में है। शुक्र की प्रतिकूल दशा में इनकी अनुकूलता के प्रश्न हेतु आप वैदिक मंत्रों के द्वारा इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इनका जो बीज मंत्र है वह ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः और इनका जो सामान्य मंत्र है वो है सम शुक्राय नमः। यदि आप इस जप का 16,000 बार जाप करते हैं सूर्योदय के समय, तो शुक्र मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है और शुक्र ग्रह की आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है। और खासकर कलयुग में
यदि आपने वैभवपूर्ण, गौरवशाली और धनी जीवन जीना है तो आपको शुक्र भगवान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, शुक्र देव की पूजा करनी पड़ेगी। यदि आपकी कुंडली में शुक्र देव अच्छी स्थिति में है तो उसे मंत्रों से और मजबूत कीजिए। यदि अच्छी स्थिति में नहीं है, पैसा नहीं टिकता है, तो शुक्र देव जी का व्रत करके, शुक्र देव की पूजा करके, जो आपको उपाय बताए उनको करके आप शुक्र देव को प्रसन्न जो है वो कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम भविष्य में भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहे। जगदीश शर्मा, जय श्री राम।